नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। दिन भर की अहम खबरें आपको बताएंगे, साथ ही उन खबरों के मायने भी समझाएंगे। लेकिन शुरुआत एक बड़ी खबर से और चिंताजनक खबर से। बिहार में खतरनाक ब्लैक फंगस वायरस की एंट्री हो गई है और इस बात की पुष्टि भी हो गई है। बिहार में एक दिन में ही 5 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। एम्स में 4 मरीजों में पुष्टि हुई है ब्लैक फंगस की, जबकि आईजीआईएमएस में 1 मरीज में संक्रमण की पुष्टि हुई है। डॉक्टरों की टीम इलाज में जुटी है। एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम भी गठित कर दी गई है और यह ब्लैक फंगस कोशिकाओं को नष्ट करने के साथ साथ हड्डियों को नुकसान पहुंचाता है। यह बड़ी खबर और बेहद चिंताजनक खबर, क्योंकि ब्लैक फंगस का संक्रमण खतरनाक होता है डॉक्टरों के मुताबिक। और ये कोरोना मरीजों में जो डायबिटिक होते हैं, डायबिटीज जिन्हें होती है, जिनका लेवल शुगर लेवल हाई होता है, और अगर उन्हें कोरोना होता है, कोरोना के इलाज के दौरान ही ब्लैक फंगस के एंट्री की आशंका रहती है, ब्लैक फंगस होने की आशंका रहती है। समझिए ब्लैक फंगस कितना खतरनाक है और आखिर ये ब्लैक फंगस बला है क्या। दरअसल एक्सपर्ट के मुताबिक ब्लैक फंगस का संक्रमण काफी खतरनाक होता है। ब्लैक फंगस या म्यूकर माइकोसिस संक्रमित मरीजों की हड्डियां तक गला दे रही है और सबसे अधिक कोरोना से संक्रमित डायबिटीज रोगियों पर असर करती है। उनके लिए यह खतरनाक है। बिना किसी डॉक्टरी सलाह के स्टेरॉइड लेना ब्लैक फंगस का कारण बन सकता है, इसलिए स्टेरॉइड कभी भी बिना डॉक्टरी सलाह के ना लें। इसके मरीजों में अंधेपन के लक्षण भी सामने आ रहे हैं, उनकी आंखें चली जा रही हैं, आंख की रोशनी चली जा रही है। इसलिए अब जरूरी है कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी इलाज ना करें। हालांकि इन सब के बीच एक राहत की खबर यह भी है कि बिहार में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आ रही है लगातार। अब राज्य में 10,000 से नीचे पहुंचा है आंकड़ा। 24 घंटे में 9,863 कोरोना मरीज मिले हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या भी 1 लाख से नीचे पहुंची है। अब एक्टिव मरीजों की संख्या 99,623 पर पहुंच गई है। टेस्टिंग भी बढ़ी है। 1,11,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए और टेस्टिंग बढ़ने के बावजूद कोरोना संक्रमण के मामले कम आ रहे हैं, रफ्तार कम हो रही है। लॉकडाउन को और कड़ाई से पालन करने की जरूरत है। तो पिछले 24 घंटे में 9,863 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं और अच्छी खबर यह है कि बिहार में कोरोना का रिकवरी रेट जो है वो भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। 83.43% अब हो गया है कोरोना का रिकवरी रेट, जो एक समय 74% तक आ गया था। एक दिन में संक्रमण का आंकड़ा अब 10,000 से नीचे पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 9,863 कोरोना मरीज मिले हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या भी 1 लाख से नीचे पहुंची और फिलहाल बिहार में 99,623 कोरोना एक्टिव केस हैं। 11 मई को 10,920 नए केस मिले थे, जबकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 13,852 थी और रिकवरी रेट था 82.77%, जो अब बढ़कर 83% से भी आगे हो गया है। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच बिहार के एनएचएम स्वास्थ्यकर्मी आज से होम आइसोलेशन में चले गए। इसके बाद जिला स्वास्थ्य समितियों में कामकाज ठप पड़ गया। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मियों से हड़ताल से वापस लौटने की अपील की है। कोरोना के कहर के बीच बिहार के एनएचएम कर्मी आज से होम आइसोलेशन में चले गए हैं। इसके बाद जिला स्वास्थ्य समितियों में काम ठप पड़ गया है। सुबह से ही संविदा एनएचएम कर्मियों की कुर्सियां खाली पड़ी हैं और कार्यालय में सभी कामकाज बंद हैं। डेटा ऑपरेटर, हेल्थ मैनेजर, लैब टेक्नीशियन और प्रोजेक्ट मैनेजर सभी आज से होम आइसोलेशन में चले गए हैं। ये संविदा स्वास्थ्य कर्मी अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर होम आइसोलेशन में गए हैं। हम लोग को 9 सूत्रीय डिमांड है। 9 सूत्रीय डिमांड के तहत ही हम लोग अपना काम कर रहे हैं। सरकार को अल्टीमेटम दिया जा चुका था। पिछले कई सालों से लगातार हम लोग इसके लिए प्रयासरत हैं। पिछले साल भी जब हुई थी तो कोर्ट का आया था डिसीजन कि आप लोग कुछ कीजिए। प्रधान सचिव सर भी बोले थे कि हाँ हम करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। इस कारण से हम लोग क्षुब्ध होकर आइसोलेशन में जाने को मजबूर हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सभी संविदा एनएचएम कर्मियों से काम पर लौटने की अपील की है।
मंगल पांडे ने कहा कि सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के लिए राज्य सरकार विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में स्वास्थ्य कर्मियों का हड़ताल पर जाना मरीजों के हित में नहीं है। ऐसे में कोरोना मरीजों के इलाज पर व्यापक असर पड़ सकता है। मेरा ये कहना है जो संविदा कर्मी हैं कि वो लोग सेवा कर रहे हैं और आज उनकी सेवा की बहुत जरूरत समाज को है। यह बीमारी नहीं महामारी है, तो महामारी के समय में आज वो जिस तरीके से सेवा समाज की कर रहे थे वो समाज की सेवा करें, हड़ताल पर ना जाएं, यह मेरा उनसे निवेदन होगा। काम करें और सरकार को भी उनकी जो चिंता करनी है सरकार भी करेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने संविदा कर्मियों को भरोसा दिलाया है कि राज्य सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार कर रही है। बिहार राज्य संविदा स्वास्थ्य कर्मी संघ के सचिव ललन कुमार सिंह ने वीडियो जारी कर कहा है कि जायज मांगों को लेकर आवाज उठाना कैसा गुनाह है। कोई चाहे कुछ भी कहे, लेकिन इतना तो तय है कि कोरोना संक्रमण के इस भयावह दौर में इस हड़ताल से मरीजों के इलाज पर व्यापक असर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आज से 27,000 संविदा स्वास्थ्यकर्मी आइसोलेशन में गए हैं विरोध स्वरूप, और 9 सूत्री मांगे हैं उनकी, जिसे लेकर संविदा स्वास्थ्यकर्मी होम आइसोलेशन में गए हैं। लेकिन कोरोना के इस दौर में चरमरा सकती है स्वास्थ्य व्यवस्था, और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इसलिए काम पर लौटने की अपील की है। और जरूरी भी है कि आपदा के वक्त जनहित में काम पर लौटने की अपील उन्होंने की है, हड़ताल टाल देने की अपील की है और उनकी मांगों पर विचार भी करने का आश्वासन दिया है। कोरोना से जंग जीतनी है तो जल्द से जल्द टीका लगवाना होगा, लेकिन टीका लगेगा कैसे? सवाल इसलिए क्योंकि बिहार के ज्यादातर ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां ग्रामीणों के पास स्मार्टफोन नहीं है, ग्रामीण टेक्नोलॉजी से बेखबर हैं और इस वजह से वो रजिस्ट्रेशन करा नहीं पा रहे हैं। वहीं वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है जो कोरोना संक्रमण को न्योता दे रही है। जानकारी है कि कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है मोबाइल पे ही सब? जी ना सर, कोई जानकारी नहीं। जी ना सर, मोबाइल पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है ऑनलाइन, तो कुछ जानकारी है? मोबाइल चलाते हैं ना? मोबाइल तो सर हम ना चलाते। कोरोना तो कि मरने वाला आफत है। हाँ, मरने वाला आफत, ये जानकारी है ना। तो इससे बचाव के लिए टीका लेना है। टीका लिए हैं? नहीं। क्या है? कोई अभी नहीं किए हैं तो हम कैसे लेंगे? आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ करवाए थे? हम न मोबाइल न रखने वाले हैं न जानते हैं। कोरोना है तो सब ठेहुना पड़े एकदम, वहाँ कुर्ता वाले को और एसी वाले को। जानलेवा बीमारी से ये ग्रामीण बाखबर हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी से बेखबर हैं। इस महामारी में जिंदगी है टीका, लेकिन इसके लिए जो उपाय हैं वो फीका। ग्रामीण इलाकों की समस्या यही है, लोग टीका लें तो ले कैसे? वो वैक्सीन लेता है, 15 दिन 1 महीना आदमी बचता है, खत्म। कुछ ये नहीं है हमारे पास, तो टीका कैसे ले लें? गांव में टीका चाहिए। हम लोग एकदम स्वच्छ हैं। एक तरफ रजिस्ट्रेशन का लोचा है तो दूसरी तरफ सेंटर पर मंडरा रहा संक्रमण का खतरा। जिंदगी की सुई लेने की लोगों में ऐसी बेकरारी है कि वैक्सीनेशन सेंटर घातक संक्रमण का अड्डा बनते जा रहे हैं। जिस बीमारी से बचने के लिए लोग संजीवनी लेने पहुंचे हैं, उसी बीमारी को न्योता दिए जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की परेशानी, वैक्सीनेशन सेंटर पर संक्रमण के खतरे के बीच एक और नई बात जो सबसे ज्यादा चौंका रही है वो ये कि कई ऐसे लोग हैं जिनके मोबाइल पर टीका लेने का सर्टिफिकेट बगैर टीका लिए ही आ गया। कैमूर के मोहनिया के ग्रामीणों का कहना है कि उनके मोबाइल पर जो मैसेज आया है उसमें टीका लगाने वाली नर्स का भी नाम है। रजिस्ट्रेशन 28 तारीख को किए और 29 तारीख को हमको समय मिला था। तो 29 तारीख को हम आए तो यहाँ पे तो बोला कि संडे है आज नहीं होगा, लेकिन शाम में हमको मैसेज आया है कि आपका माता जी का वैक्सीनेशन हो चुका है। कल शाम को हमारे पास मैसेज आया कि आपका वैक्सीन लग गया है, उसका ऑनलाइन सर्टिफिकेट हमारे पास मैसेज आया हुआ है जो आप देख सकते हैं। मोबाइल में मैसेज है? हाँ, और उसमें जो लगाने वाले क्या कहते हैं, लगाने वाली जो मैडम है उनका नाम भी इसमें है। बिहार में 45,000 से ज्यादा गांव हैं और ग्रामीणों तक टीका पहुंचने में चुनौतियां अपार है। बिहार के शहरों में भी लगातार वैक्सीनेशन सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। व्यवस्थाएं नाकाफी साबित हो रही हैं और संक्रमण है कि वो रफ्तार छोड़ नहीं रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
बिहार में 45,000 से ज्यादा गांव हैं और सोचिए 45,000 से ज्यादा गांव में टीकाकरण एक बड़ी समस्या है, बड़ी चुनौती है। वैक्सीनेशन सेंटर पर भारी भीड़ भी जुट रही है और भीड़ के कारण संक्रमण बढ़ने का खतरा है, क्योंकि जिस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन दिया जा रहा है, वैक्सीन ले रहे हैं, उसी बीमारी को उसी सेंटर पर न्योता भी दिया जा रहा है और बिना वैक्सीन लिए भी आ रहा है लोगों के पास वैक्सीन लेने का मैसेज। यानी सिस्टम में ही कहीं ना कहीं लूप होल्स भी हैं, जिसकी वजह से लोगों में कंफ्यूजन की स्थिति बनी है। ऐसे में जरूरी है कि जागरूकता फैलाया जाए और सिस्टम को दुरुस्त किया जाए। गांव को बचाना है शहरों के बाद, क्योंकि कोरोना का कहर अब गांव पर भी बरपा है। जब शहरों में अस्पताल, बेड और डॉक्टरों की कमी है तो गांव का क्या हाल होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे में अगर गांव के लोग बीमार पड़ते हैं तो उन्हें झोला छाप डॉक्टर ही नसीब होते हैं। शहरों से कोरोना का संक्रमण तेजी से गांवों में फैल रहा है। एक के बाद एक कर लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी त्रासदी इस बात की है कि गांवों में शहरों की तरह स्वास्थ्य सुविधाएं मौजूद नहीं हैं। ऐसे में गंभीर हालत में लोगों को झोला छाप डॉक्टरों के सहारे भगवान से जिंदगी की दुआ करनी पड़ती है। गांव में किसी को कोरोना ना हुआ है कि नहीं? कोरोना हुआ ना, होता है तो उसको कहाँ लेके जाते, क्या करते हैं? कहाँ संपर्क लेकर के गया था, यहाँ तो कोई इलाज नहीं हुआ। अच्छा, तो संपर्क सबके जाना संभव नहीं है। आसपास के जो झोला छाप डॉक्टर हैं उनसे परामर्श लेकर यूज कर रहे हैं दवा। वो डॉक्टर रहता है, झोला छाप डॉक्टर रहते हैं, उसी से दिखाते हैं तो ठीक हो जाता है। झोला छाप डॉक्टर से? हाँ, तो आओ का सब लाइसेंस ले ले हैं, सब अथी ले ले हैं। थोड़ा कोरोना होने पर पहले लोगों को क्वारंटीन किया जाता है। जिनके पास अलग कमरा नहीं है उनके लिए निजी स्कूल में क्वारंटीन की व्यवस्था की गई है। ग्रामीणों की शिकायत है कि गांव में ना तो कोई आशा कार्यकर्ता जल्दी पहुंचती है और ना ही एएनएम, जिसके कारण झोला छाप डॉक्टरों के सिवा उनका कोई सहारा नहीं है। कोई वैक्सीन किट नहीं आ पाया है। एक संस्था सेंटर रखा गया था यहाँ पंचायत भवन में, उसमें लोग आ नहीं रहे हैं। बाहर से तो कोई एएनएम वगैरह आ नहीं रहा है, परेशानी हुई है हम लोग के साथ। लेकिन हम एक तो अपना स्कूल में भी 25 बेड का आइसोलेशन बेड बनाए हुए हैं कि जो कि उसमें लोग क्वारंटाइन हो जा रहे हैं। जब हमने गांव वालों की समस्या सुनी तो हम एक सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां एक एएनएम मौजूद थी। एएनएम ने बताया कि उनकी 2 टीम रोजाना गांवों का दौरा करती है और लोगों में जागरूकता पैदा करती हैं। पॉजिटिव हम एंटीजन से करते हैं तो पॉजिटिव निकलता है, उसी समय उनको हम बोलते हैं कि आप पॉजिटिव हैं, आपके लिए हम मेडिसिन लाए हैं, जो मेडिसिन हम आपको उपलब्ध कराएंगे और मतलब आप होम क्वारंटाइन में रहिएगा। 2-3 टीम लगातार घूमते रहती है गांव में और गांव में पूरी जानकारी लेने के बाद अगर कोई कोविड पेशेंट होता है तो उसका समुचित इलाज, पहले तो उन्हें राय दिया जाता है कि आप होम आइसोलेशन में रहें, लेकिन अगर स्थिति बिगड़ती है तो फिर पीएचसी भेजा जाता है। तो जाहिर सी बात है, ये प्रोसेस है जो हमने आपको बताने की कोशिश की कि ग्रामीण इलाकों में अगर किसी को कोविड होता है तो उसके साथ जो अस्पताल के एएनएम कर्मी हैं या फिर दूसरे आशा कार्यकर्ता हैं वो क्या प्रोसेस फॉलो करती हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पुनपुन। तो गांव में तेजी से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है और गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं भगवान भरोसे हैं, इसलिए ज्यादा चिंताजनक ये बात है, क्योंकि गांव में अगर संक्रमण फैलता है तो ये भयावह स्थिति होगी, क्योंकि झोला छाप डॉक्टरों के सहारे गांव के लोग हैं। कोई आशा कार्यकर्ता या एएनएम गांव में नहीं पहुंचते। झोला छाप डॉक्टरों के सिवा गांव वालों का कोई सहारा नहीं है या उन्हें बताने वाला कोई नहीं कि कहां जाएं। ऐसे में जरूरी है कि गांव के लोगों तक इलाज की सुविधा पहुंचाई जाए। टेस्टिंग सबसे जरूरी है कि गांव में ज्यादा से ज्यादा हो। पटना के राजेश्वर नर्सिंग होम के डॉक्टर और प्रबंधन पर केस दर्ज किया गया है। पटना के पत्रकार नगर थाना में यह मामला दर्ज किया गया है। नर्सिंग होम के आईसीयू इंचार्ज डॉक्टर अखिलेश पर अश्लील हरकत करने का आरोप है। भागलपुर के रहने वाले रुचि की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया। रुचि ने राजेश्वर नर्सिंग होम के कर्मचारी और डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दी थी। महिला ने अपने पति की मौत के लिए हॉस्पिटल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया था, जिसके बाद आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, पूरा मामला बताइए। देखिए सुमित, सबसे पहले इस पूरे मामले में आपको बता दूं कि भागलपुर में जो हॉस्पिटल था उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया था और जो आरोपी कर्मचारी था उसकी गिरफ्तारी हुई थी। और पटना के नर्सिंग होम जो राजेश्वर नर्सिंग होम है इसके खिलाफ भी
आज FIR लॉन्च हुआ है। पत्रकार नगर पुलिस ने IPC की धारा 166B, 336, 354A, 354A और 384 और 509 के तहत आपदा एक्ट के तहत ये केस दर्ज किए हैं और इस पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। FIR में महिला ने पूरे घटनाक्रम की विस्तृत तौर पर जानकारी दी है और बताया कि किस तरीके से राजेश्वरी हॉस्पिटल में उसके साथ व्यवहार किया, जो ICU इंचार्ज था नाइट शिफ्ट में जिसकी ड्यूटी रहती थी डॉक्टर अखिलेश की, वो कैसे अश्लील हरकत करता था। लेकिन पति की गंभीर बीमारी के कारण वो बेबसी में रही और लाचारी में उसने सारी चीजों को सहन किया, सारी चीजों का। लेकिन अब जब ऑक्सीजन के कारण उनके पति की मौत हो गई थी, सारी चीजों को लेकर उन्होंने विस्तृत तौर पर दिया है और आग्रह किया है पटना पुलिस से कि इस पूरे मामले में कानून संगत कार्रवाई की जाए। फिलहाल जो पुलिस अधिकारी है वो पूरे मामले की छानबीन का हवाला दे रहा है, लेकिन देखना होगा क्या वाकई में केवल FIR लॉन्च कर प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली गई है, औपचारिकता निभाती है पुलिस या वाकई में कार्रवाई भी करती है। जरूरी ऐसे मामलों में है कि कार्रवाई ऐसी हो कि सबक मिले, क्योंकि इस आपदा के दौर में भी अगर मानवता के बजाय ये अश्लील हरकत और लापरवाही जैसे मामले सामने आते हैं तो जरूरी है कि ऐसी कार्रवाई हो जो दूसरों के लिए सबक हो और कोई दूसरा ऐसी हिम्मत ना करे इस तरह के कदम उठाने की। बहुत शुक्रिया संजय इस जानकारी के लिए। पटना की सिन्हा फैमिली ने जज्बे और हिम्मत के बल पर दिखा दिया कि महामारी को मात देना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। परिवार के 14 में से 13 सदस्य एक साथ संक्रमित हो गए थे, लेकिन संकट की घड़ी में परिजनों ने हौसला बनाए रखा। आज कोरोना के नाम से ही कपकपी छूट जाती है, लेकिन पटना की सिन्हा फैमिली ने हौसले और एक दूसरे के साथ की बदौलत इस महामारी को न सिर्फ परास्त कर दिखाया बल्कि लड़ने और जीतने की मिसाल भी पेश की। कांटी फैक्ट्री इलाके में रहने वाले इस भरे पूरे परिवार में 78 साल और 73 साल की दो बुजुर्ग दादी अम्मा हैं, 39 साल की बहुरानी है, 55 साल के बेटे हैं तो 10 से 15 साल के बच्चे भी हैं। 14 सदस्यों वाले इस परिवार के 13 सदस्य एक साथ कोरोना के शिकार हो गए। कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, लेकिन हिम्मत और एकजुटता के बल पर पूरे परिवार ने कोरोना को हराकर ही दम लिया। लगा ऐसा, लेकिन उसमें तो पता भी नहीं कि मैं कोरोना ग्रस्त हो गई हूँ, ऐसा कुछ नहीं था, ये डर था ही नहीं। एज को लेकर के 73 इयर्स ना एज तो मैं सोचती हूँ अभी मेरे से 25 ही हुआ है। पड़े हुए तो होश ही नहीं रहता था, क्या करें। कितने दिन तक? करीब 2-3 दिन तक उसका हिम्मत करके उठे तो चक्कर देता था, भूख नहीं लगे, खाना देती बहू तो लगता था कि बिक दे उठा के। सब अपना अपना फोन, हम लोग बोलते थे भाई इस टाइम पे हम लोग सब ऑनलाइन होना चाह रहे हैं, तो सारे लोग एक साथ ऑनलाइन आते थे और सब उसी पे वीडियो कॉलिंग से हम लोग बात करते थे। एक समय ऐसा भी आया जब हिम्मत ने जवाब दे दिया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टर ने दवा के साथ हौसला दिया। 10 दिन तक पूरा परिवार एक साथ महामारी से जंग लड़ता रहा। 11वें दिन के बाद से सबकी हालत सुधरने लगी और वो भी दिन आया जब सिन्हा परिवार पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। सारे लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि अपना हिम्मत सिर्फ बनाए रखे, और ये पॉजिटिव है, इसको लोग पॉजिटिव आने पर ही कहते हैं कि हाँ ये है, लेकिन उसके डिफरेंट में एक पॉजिटिव अपना बनाए रहें और इस मैसेज को ऐसा रखे कि लोग अगले को किसी तरह से मेंटल प्रेशर न पड़े। तो पटना की सिन्हा फैमिली ने सकारात्मक विचार और आपसी सहयोग के बदौलत कोरोना जैसी महामारी को पछाड़ दिया, तो भला आप क्यों नहीं। इसलिए मन में हिम्मत और विश्वास रखें, कोरोना की हार तय है। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। कोरोना संकट में एम्बुलेंस चालक मरीजों से मनमाना किराया वसूल रहे हैं। ऐसे में मुंबई से सटे ठाणे में एक शिक्षक ने अपनी कार को एम्बुलेंस बनाया और कोरोना मरीजों को मुफ्त सेवा देना शुरू कर दिया। वे वैक्सीनेशन को लेकर भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बीमार की सेवा ईश्वर सेवा। अपनी कार बनाई एम्बुलेंस, कोरोना मरीजों के लिए मुफ्त। कोरोना मरीजों को अस्पताल लाने और ले जाने में
सबसे बड़ी चुनौती एम्बुलेंस की व्यवस्था करना है। भारी मांग के चलते एम्बुलेंस के चालक मनमाना किराया वसूल रहे हैं। इस संकट के मद्देनजर शिक्षक विनय सिंह ने एक बड़ी पहल की है और अपनी कार एम्बुलेंस में तब्दील कर दी। कोरोना जो पेशेंट हैं उनको जो है कि अस्पताल तक छोड़ने का काम कर रहा हूँ। जो पेशेंट ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, फिर भी उनको एम्बुलेंस में ज़्यादा खर्चे उठाने पड़ रहे हैं, 8,000, 10,000, 12,000 मनमानी एम्बुलेंस वाले खर्चे पैसे ले रहे हैं, तो उनको कहीं न कहीं उनको सपोर्ट मिल जाए। मुंबई से सटे ठाणे में रहने वाले विनय सिंह ने 25 अप्रैल से अपने मिशन की शुरुआत की। पिछले 15 दिन में वो 45 से ज्यादा कोरोना मरीजों को अस्पताल और घर पहुंचा चुके हैं। इस दौरान वे कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन भी करते हैं। कोरोना काल में हम लोग लगभग 45 लोगों को अब तक जो है कि हम लोगों ने छोड़ा है। मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के अलावा विनय सिंह और उनके साथी धनंजय सिंह लोगों को कोरोना टीके के लिए भी प्रेरित करते हैं। वैक्सीन लगवा करके हम सभी को इस बीमारी को हराना है, तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है वैक्सीन लगवाएं। शिक्षक विनय सिंह अपने मिशन को विस्तार देने में जुटे हैं और खाना, राशन, मास्क, सैनिटाइजर और दवाइयों के जरिए भी जरूरतमंद की सेवा कर रहे हैं। इस दौरान वे जीवन संजीवनी कोरोना टीका के लिए लोगों को जागरूक करना नहीं भूलते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय